जिस प्रकार से सोशल मीडिया जो कि मोबाइलों में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे बढ़ती नग्नता यानी कि अश्लीलता को देखते हैं तो हमारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है और फिर ऐसी ही अश्लीलता को देखकर हम लोग हवस के शिकार बन जाते हैं। और हवस जब दिमाग पर हावी होती है तो वह घर में बेटी बहू बच्चों पर भी नहीं रुकती है और आदमी कुछ ऐसा कार्य कर जाता है जिसके परिणाम बेहद ही खतरनाक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी एक चौंका देने वाली ये घटना सामने आई है जहां पर एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसके भाई और बाप उस लड़की के साथ गलत काम करते थे, यानी कि यौन उत्पीड़न करते थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। आप यदि पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन वाली जो बेल का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नई नई वीडियो इसी प्रकार की मिलती रहेंगी। यहाँ दोस्तों, यह चौंका देने वाली जो घटना है यह हरियाणा के मेट्रो सिटी यानी कि गुरुग्राम से आई है। गुरुग्राम में एक लड़की की हालत जब गंभीर हो जाती है तो उसको आनन फानन में हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और वहाँ पर वह लड़की कुछ ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनकर सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं पूरी घटना में क्या हुआ था असलियत में। एक दिन 11वीं कक्षा की जो छात्रा होती है वह अपनी क्लासरूम में बैठी हुई होती है तो वह अचानक कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और अचानक ही वह लड़की चक्कर आने के साथ साथ उल्टी भी कर जाती है अपनी ही क्लास में। जब वह मैडम यानी कि उनकी जो टीचर है वो उनकी देखती है कि वह लड़की किस प्रकार से उल्टी कर रही है और देखती देखती वह लड़की बेहोश भी हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। आनन फानन में जो उनकी टीचर है, महिला टीचर और प्रिंसिपल, उस लड़की को जल्दी से जल्दी नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाते हैं। नज़दीकी अस्पताल में जब डॉक्टर उस लड़की का इलाज कर रहे होते हैं तो वे लड़की को जब होश में लाते हैं तो लड़की से पूछते हैं आखिर उसकी ये तबीयत जो इस प्रकार से ख़राब हुई है इसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे लड़की कुछ इस प्रकार की बात बताती है जिसको सुन के डॉक्टर भी अचंभे में चकित रह जाते हैं। दोस्तों, लड़की यह बताती है कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर उसने इस बात का खुलासा किया तो उसके बाप और भाई उसको जान से मार देंगे। फिर उनकी प्रिंसिपल, स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है, वह उसको समझाती कि बेटा कोई बात नहीं, आप पूरी बात बताइए, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तो वह बताती है कि उसके जो पिता हैं और जो उसका भाई है उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, यानी कि जब वह स्कूल से लौटकर अपने घर जाती है तो उसका भाई उसके साथ उसके कपड़े उतार कर शारीरिक संबंध बनाता है। वह बार मना करती है लेकिन उसे जान से मारने की वह धमकी देता है और इसी बात पर उसका यौन उत्पीड़न करता है। और फिर जब रात को उसका बाप शराब पीकर लौट कर आता है घर तो करीब 10 बजे के बाद उस लड़की को जगाकर अपने साथ कमरे में ले जाता है और फिर उस लड़की के साथ वह भी शारीरिक संबंध मनाता है, यानी कि एक बार बेटा एक बार बाप, एक बार भाई एक बार बाप, इस प्रकार से वो शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। तो वह लड़की चक्कर आने की बात को नहीं समझ पाती और वो कहती है उसके पेट में दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर्स उस लड़की के बारे में प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट को देखकर भी बड़े अचंभे में गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, ये लड़की तो प्रेग्नेंट है, यानी कि वह लड़की गर्भवती थी 2 महीने की। डॉक्टर्स ये देखकर बड़े ज़्यादा अचंभे में रह जाते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो यही सोच रहे होते हैं कि अब उन वहशी दरिंदों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पिता और पुत्र अपनी ही पुत्री से इस प्रकार का यौन उत्पीड़न करते हैं जिसको लेकर हर किसी के दिमाग भी बदल जाए और उनकी सोच भी बदल जाए। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि कैसे अपना बाप ही अपनी बेटी से इस प्रकार के यौन उत्पीड़न करते हुए शारीरिक संबंध बनाता है। उसको शर्म नहीं आती, मर जाना चाहिए उस ऐसे इंसान को। और इसी बात को लेकर गुस्से में आकर प्रिंसिपल और टीचर उस लड़की को हॉस्पिटल से
ले जाती है सीधी पुलिस थाने, और पुलिस थाने में उस लड़की के साथ मिलकर एक एफआईआर दर्ज कराती है जिसमें 376, और वह जो लड़की छात्रा है मात्र 17 वर्ष की होती है, और पॉक्सो एक्ट लगवाकर उसके पिता को और भाई को दोनों को अरेस्ट करा के जेल के अंदर भिजवा देती हैं, और वह उस लड़की को आराम से अपने पास रखती है, सुरक्षित सखी केंद्र में भेज देती है। दोस्तों, जिस प्रकार से एक इंसान अपनी हवस के मामले में ऐसे अंधा हो जाता है कि उसको पिता होने के बावजूद अपनी बेटी होने का कोई ज्ञान नहीं रहता, एक भाई होने पर अपनी बहन का कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे लोग वैसी दरिंदे बन चुके थे। ऐसे लोगों के लिए मैं तो गुजारिश करता हूं कि कोर्ट बहुत दुर्लभ और भयंकर सजा दे, उन लोगों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। दोस्तों, जो लड़की है उसकी जो माँ नहीं है, उस लड़की की जो माँ है उसकी करीब 4-5 साल पहले एक बीमारी होने की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वह लड़की अकेली रहती है, उसका भाई अकेला रहता और उसका पिता अकेला रहता था। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।